कैसे हो प्यारे साथियों। हमारा विमा और मात्रक वाला टॉपिक हो चुका था कंप्लीट, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी की बीमा नहीं निकल रही हो तो कमेंट में बता देना, निकाल देंगे बीमा और मात्रक जो भी है, ठीक है। वैसे अपने साथ साथ बेसिक पॉइंट था, साथ साथ लेके चलेंगे हर टॉपिक में। फिजिक्स के मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स, जहाँ तक चलेगी फिजिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, सभी में अपने बीमा और मात्रक को साथ लेके चलेंगे, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आते आते हैं। चलिए अब अपने बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण दूरियां हैं 2-4, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो महत्वपूर्ण दूरियां क्या हैं, कौन कौन सी हैं? आपने 3 प्रकार की दूरियां पढ़ी होंगी। एक तो होती है जी खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी जिसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरी आपने पढ़ी होगी क्या, प्रकाश वर्ष, और एक लाइट ईयर, जैसे इंग्लिश वाले प्राणी लाइट ईयर लिख सकते हैं इसको। और एक आपने पढ़ी होगी कौन सी, एक पढ़ी होगी आपने पारसेक। पारसेक दूरी। ये 3 प्रकार की दूरियां आपने पढ़ी। इनमें आपस में संबंध क्या है वो अपने बात डिस्कस करते हैं। इनके मान क्या क्या हो सकते हैं वो सुनिए। खगोलीय जो दूरी होती है, खगोलीय जो दूरी होती है या एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है, उसका मान होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। यानी एक खगोलीय दूरी में कितने मीटर होते हैं जी? 1.495 मीटर होते हैं। 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं। अगर आपसे कोई किलोमीटर पूछे तो कितने बता दोगे भी? 1.495 इंटू 10⁸ किलोमीटर आप उसको बता सकते हो, क्योंकि 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है, खगोलीय दूरी। इसका मान कितना होता है ये खगोलीय दूरी? देखिए ये तीनों दूरी के मात्रक हैं। दूरी के मात्रक आपने कौन कौन से पढ़े थे? केजी पढ़ा था, दूरी के मात्रक केजी पढ़े थे। 2 मिनट भाई। दूरी का मात्रक आपने केजी पढ़ा, आपने सेंटीमीटर पढ़ा, आपने मीटर पढ़ा, और भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये तीनों महत्वपूर्ण हैं इसलिए बता रहा हूं। खगोलीय जो दूरी होती है, देखिए 2 पिंडों के बीच में दूरी नापनी हो या पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी नापनी हो तो कौन सी दूरी यूज करते हैं? खगोलीय। खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तब कहा जाता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान कितना होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान कितना होता है वो मैंने लिख दिया ऊपर, 1.9495 इंटू 10⁻11 मीटर, या किलोमीटर में बताना हो तो 10⁸ किलोमीटर हम बता सकते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान इतना होता है जी, इतना होता है जी, इतना, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर की बात। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर की बात कर लेते हैं, वो कितना होता है। चलिए प्रकाश वर्ष की बात कर लें। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, ये भी दूरी का मात्रक है। कुछ कहेंगे ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, नहीं, अभी प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है नहीं, इससे भी बड़ा है। प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं एक लाइट ईयर में। या एक लाइट ईयर को मैं किलोमीटर में व्यक्त करना चाहूं तो 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर, 12 किलोमीटर ये आ जाएगा अपना, 10⁻12 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष की दूरी आ गई। लास्ट और फाइनल दूरी जो रही है वो पारसेक। ये भी दूरी का मात्रक है। 3 ही दूरी के मात्रक महत्वपूर्ण मैंने बताए, कौन से? खगोलीय, प्रकाश वर्ष और पारसेक। पारसेक जो होता है, ध्यान रखिएगा, स्टार डाल के लिख लेंगे, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? प्रकाश वर्ष, सॉरी पारसेक है। और एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं? ध्यान दीजिए, एक पारसेक में 3.08 इंटू 10⁻16 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होते हैं
और इसको मैं लिखूँ किलोमीटर में तो 3.0 × 10 की पावर प्लस की 13 किलोमीटर। ये लो, ये पारसेक दूरी हो, नोट कर लीजिए इसको, पारसेक दूरी और ये दोनों। प्रकाश वर्ष हो गया, पारसेक हो गया, और एक ऊपर हमने पढ़ा था कौन सा, खगोलीय। तीनों अच्छे से याद कर लेना। प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, एक खगोलीय में कितने मीटर होते हैं, एक खगोलीय में ठीक है। तो इस टाइप से नोट कर लीजिए तीनों। वन पॉइंट फोर नाइन फाइव नोट कर लें। पारसेक, खगोलीय, प्रकाश पारसेक तीनों हो गए हैं, प्रकाश वर्ष और खगोलीय और पारसेक, ठीक है। चलिए, ये अपना 3 छोटी सी बातें रह गई थी। अब चलते हैं अपने विस्थापन और दूरी के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन इंग्लिश वाले लिख सकते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। अब देखें, दूरी और विस्थापन दोनों अलग अलग चीजें हैं और एक भी हैं। कैसे हैं, सुनिए बात। दूरी क्या होती है, किसे कहा जाता है दूरी? देखिए, दूरी की सिंपल सी परिभाषा देता हूं कि पथ लंबाई होती है दूरी, जितना पथ तय करते हैं वो दूरी होती है। नहीं, पथ तय करने से मतलब नहीं होता दूरी का। सुनिए बात, अगर आप किसी निश्चित समय अंतराल में एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जाते हैं, एक बिंदु से, इस ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ किसी निश्चित समय अंतराल टी में जा रहे हैं, और इस निश्चित समय अंतराल में चाहे आप घूम के कैसे भी गए हो, इस सारे पथ की लंबाई, इस सारे पथ की अधिकतम लंबाई, इस सारे पथ की लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। यानी दूरी किस पर निर्भर करती है? पथ पर निर्भर करती है। जैसे दूरी निर्भर करती है किसी पथ पर। जैसे मैं यहाँ ए बिंदु से चला और सी बिंदु पर आ गया, मैंने 10 ऐसे तय किया और 10 मीटर ऐसे तय किया, तो बोलो कितनी दूरी तय की? आप कहोगे सर 20 मीटर दूरी तय की। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, 20 मीटर दूरी तय की है। ये तो होता है दूरी का कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिएगा, कोई कण अगर गति करने लग जाता है, ये कण क्या चीज है भाई? फिजिक्स में कण जो होता है वो किसी द्रव्य या वस्तु को माना जाता है, चाहे वो बस है या ट्रक है या कार है, कुछ भी है, ठीक है, उसको कण माना जाता है, ठीक है, फिजिक्स में वस्तु। और अगर कोई वस्तु किसी समय अंतराल में गति करना प्रारंभ कर देती है, अगर कोई वस्तु किसी समय अंतराल में गति करना प्रारंभ कर देती है, तो मान के चलिए उसकी दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। मान के चलिए उसकी दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक। दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब मैं यहां पे इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूं, क्या? देखो, सबसे पहले तो बात क्या, दो बिंदुओं के मध्य के पथ की लंबाई क्या कहलाती है भाई? दूरी कहलाती है। पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। दूसरी बात, समय के साथ दूरी हमेशा बढ़ेगी भाई। समय के साथ आज कोई कण गति करना स्टार्ट कर देता है, 5 मिनट बाद उसकी दूरी कुछ ना कुछ होगी, बढ़ेगी, ठीक है। समय के साथ अगर कोई कण गति कर रहा है तो ही बढ़ेगी समय के साथ। ऐसा नहीं है कि समय चल रहा है वो रुका हुआ है। समय के साथ दूरी हमेशा क्या करती है भाई? बढ़ती है, दूरी हमेशा बढ़ेगी। तीसरी बात, दूरी
हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक ही होती है, यानी बढ़ती हुई होती है दूरी, धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। एक और बात इंपॉर्टेंट, दूरी एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। उस दिन मैंने बताया दूरी एक कैसी राशि है? अदिश राशि। दूरी का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है ऐसा पद्धति में। ये इंपॉर्टेंट बात दूरी के बारे में। ऐसा क्यों बता रहा हूं, आगे जाके बड़ा कंफ्यूजन होगा जब क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन में सबसे पहले दूरी के बारे में पढ़ा कि दो बिंदुओं के मध्य के पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। और समय के साथ दूरी हमेशा बढ़ती है। दूरी का मान धनात्मक होता है, ऋणात्मक दूरी संभव नहीं होती, ठीक है। और दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी का मान 0 कब संभव हो सकता है? जब कण कैसी अवस्था में है? विरामावस्था में है। जब कण कैसी अवस्था में है? विरामावस्था में है। जब कण विरामावस्था में होता है तब दूरी का मान कैसा होता है भाई? 0 होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? विस्थापन की। इसी से जुड़ा पॉइंट, दूरी से जुड़ा एक और पॉइंट क्या? विस्थापन। उसकी बात और कर लेते हैं। क्या होता है विस्थापन? विस्थापन देखिए, विस्थापन की अगर बात कहूं, एक कण कोई गति कर रहा है ए बिंदु से और वो पहुंच चुका है किस बिंदु पे? बी बिंदु पे पहुंच चुका है और वो इस टाइप से गति करता हुआ यहां पर आया। दूरी तो काउंट होती है कौन सी? ये वाली और ये वाली का जोड़, दोनों क्या है? दूरियां हैं। और दोनों का टोटल जोड़ ही क्या कहलाएगी? कुल दूरी कहलाएगी। लेकिन विस्थापन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि दो बिंदुओं के बीच में अगर विस्थापन का परिकलन करना होता है तो उन दोनों के बीच की सीधी दूरी और न्यूनतम दूरी ली जाती है। उन दोनों के बीच की सीधी और न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। उन दोनों के बीच की सीधी और न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन के बारे में एक पॉइंट लिख देता हूं। क्या? विस्थापन के बारे में एक पॉइंट लिख देता हूं कि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी है। सीधी कहूं या न्यूनतम कहूं? न्यूनतम दूरी है। अब ध्यान रखें, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सीधी या न्यूनतम दूरी होती है। अब सुनिए मेरी बात, यहां से ए बिंदु से कण चला है और बी बिंदु तक आ गया, ठीक है। अब सुनिए मेरी, ये दो बिंदु कौन से हैं? ये दो बिंदु हैं प्रारंभिक और अंतिम, यानी प्रारंभिक और जहां से चला है और जहां रुका है उन दोनों के बीच की जो सीधी दूरी होगी वही क्या होता है? विस्थापन होता है। ए बिंदु से कण चला और यूं आके यहां पर रुक गया है और वापस चलना स्टार्ट कर दिया है, यहां आ चुका है सी बिंदु पे, यहां आ चुका है सी बिंदु पे। तो बात सुनिए, यहां 10 मीटर चला और इधर 5 मीटर चला, पहले 10 चलता है और बाद में 5 चलता है, टोटल दूरी तो कितनी होगी? योग हो जाएगा 10 और 5 15। लेकिन अगर विस्थापन का परिकलन करना है तो ध्यान रखिएगा, विस्थापन होता है क्या? विस्थापन क्या होता है भाई? सीधी दूरी होती है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की। कितनी है सीधी दूरी? कितनी है भाई? 5। प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये, 5। तो कहने का मतलब पहले विस्थापन बढ़ा, अगर कण यहां रुकता तो 10 विस्थापन होता, लेकिन कण वापस मुड़ गया तो विस्थापन घटने लग गया। इसका मतलब विस्थापन समय के साथ बढ़ता घटता है। विस्थापन समय के साथ घट या बढ़ सकता है, घट या बढ़ सकता है। विस्थापन समय के साथ घट या बढ़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, विस्थापन समय के साथ घट या बढ़ सकता है। तो बोलिए, अगर सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। पहले कण इधर गया यानी उसकी दिशा इधर थी, फिर कण इधर चला गया, यहां आ चुका है, दोबारा इसी बिंदु पर पहुंच गया, यानी जहां से चला था और अंतिम बिंदु कहां है वहीं आ गया। कहने का मतलब विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। ये बात समझ में आई? यहां से चला था, वापस घूम के यहीं आ गया। विस्थापन का मतलब क्या होता है? कण अपने आरंभिक स्थान से कितना विस्थापित हुआ है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, उस बात को बताता है विस्थापन। चलिए, विस्थापन 0 हो गया, लेकिन कण अगर इधर गति करने लग जाए तो विस्थापन की दिशा, विस्थापन एक सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या हो जाती है? माइनस। तो ध्यान दें, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, यहाँ क्या हुआ था? 0 हुआ था। धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और कितना हो सकता है भाई? 0 हो सकता है। तो विस्थापन की तीनों कंडीशनें संभव हैं। 0 हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। तो ये विस्थापन। और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है भी? सदिश राशि है।
एक बात लास्ट, विस्थापन जो है वो दूरी से कभी बड़ा नहीं हो सकता। विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है। अगर सीधी रेखा में कण गति कर रहा है तो विस्थापन क्या रह सकता है, दूरी के बराबर रह सकता है। विस्थापन बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, विस्थापन दूरी से बड़ा कभी नहीं हो सकता। विस्थापन दूरी से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। चाहे जो मर्जी एग्जाम्पल ले लो, विस्थापन दूरी से क्या रहेगा, छोटा। बराबर रह सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, छोटा रह सकता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि विस्थापन सीधी दूरी होती है और दूरी टोटल पथ की लंबाई होती है जो हमेशा बड़ी निकलेगी। विस्थापन सीधा होता है, कितना पथ का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। धन्यवाद साथियों, आज का इतना ही था। कल अपने बात करेंगे चाल, वेग, औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन।